7 एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से 6 एपिसोड एंड हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आराता एक जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग गायब हो गए थे वो वहाँ पर हैं। और ये देखकर वो शॉक होता है और उन सबसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तो हागी तो उसको बताता है कि ये सब डेवस कर रहा है। उसने जितने भी लोगों के पास डायरी थी वो सबको यहाँ पर लेकर आया है। और तभी हागी तो सिगरेट जलाता है तो सिगरेट के धुएं से उन सबको प्रॉब्लम होती है और मेगुमी चिल्लाती है तो हागी तो सिगरेट बुझा देता है। और तभी आराता उन सबको बताता है कि मुझे पता चल गया है कि हम यहाँ पर कैसे आ गए हैं। दरअसल हम ब्लैक होल के जरिए यहाँ पर आए हैं। और तभी आराता कीबे से पूछता है कि आपकी कंपनी ने ये मोबाइल बनाया है ना, तो क्या इसमें कोई ब्लैक होल का फीचर डाला है क्या जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए। तो कीबे कुछ भी नहीं बताता है। और तभी हागे तो आराता को कहता है कि हमारी लास्ट उम्मीद सिर्फ यूनो थी लेकिन उसने तुम्हें मारकर ये गेम को जीत लिया। और तभी आराता कीबे से पूछता है कि यूनो ने उस दिन तुम्हें क्या कहा था। तो कीबे बताता है कि उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। और तभी कीबे हागितो से माफी मांगता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे खुद पता नहीं था उस टाइम में क्या कर रहा था। और तभी कीबे को याद आ जाता है और वो कहता है कि मैं इससे पहले इस रूम में आया था जब मैं फोन कर रहा था। और तभी कीबे को सब कुछ याद आ जाता है और वो सबको बताता है कि याद है हम इससे पहले भी इस रूम में आए थे जब हमारे पास फोन भी नहीं था। और वो आगे कुछ बताए इससे पहले ही वो वहां से गायब हो जाता है। तो कीबे की बातें सुनकर योसुके को भी थोड़ा बहुत याद आ जाता है और वो बताता है कि मुझे याद आ गया कि मैं इस रूम में पहले भी आया था। और वो आगे कुछ बताए इससे पहले ही वो वहां से गायब हो जाता है। तो योसुके की बातें सुनकर मेगुमी को भी याद आ जाता है कि वो इस रूम में आई थी तभी किसी ने धुआं छोड़ा था। और वो भी इससे आगे कुछ बताए इससे पहले वो भी गायब हो जाती है। और ये सब देखकर आराता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी उसको याद आता है कि रूई भी गायब हो गया था तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है। और ये बात वो हागितो को बताता है तो हागितो कहता है कि उसके पास तो फ्यूचर डायरी नहीं थी ना, तो वो गायब कैसे हो गया। और तभी हागितो को याद आता है कि आराता के डैड भी गायब हो गए थे तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि रुई और आराता के डैड यहाँ पर क्यों नहीं है, तो इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। और तभी हागितो को थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है। और तभी हागितो आराता से पूछता है कि रिंको कैसी है। तो आराता बताता है कि वो ठीक है। और ये सुनकर वो कहता है कि वो ठीक कैसे हो सकते हैं क्योंकि, और वो कुछ आगे बताए इससे पहले वो भी गायब हो जाता है। और तभी हारुनो उस रूम की डोर को टच करती है तो उसको भी थोड़ा बहुत याद आने लग जाता है। और वो बताती है कि हम सब यहाँ पर मिले थे। और वो आगे बताती है कि दरअसल इस बिल्डिंग में आग लग गई थी और मैं इस रूम में आई थी तो यहाँ पर बहुत से लोग थे। और तभी अचानक से किसी ने इस रूम में धुआं छोड़ दिया और तभी मैं पैनिक हो गई और अपने भाई को कॉल लगाने लग गई थी, लेकिन एक मिनट, मेरा तो कोई भाई ही नहीं था। और तभी हारुनो को सब कुछ याद आ जाता है और वो बताती है कि आराता दरअसल हम सब लोग मर चुके हैं। और ये कहकर वो गायब हो जाती है। और ये सब देखकर आराता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है आखिर। और तभी उसके डैड का टीवी पर सिग्नल आता है और अपने डैड को जिंदा देखकर आराता खुश होता है। और उसके डैड पूछते हैं कि आराता तुम ठीक तो हो ना, और बाकी सब लोग कहाँ पर हैं। तो आराता बताता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन वो सब लोग गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ पर। तो तभी उसके डैड बताती कि आराता दरअसल तुम जिस जगह पर हो वो असली दुनिया नहीं है बल्कि ओलंपिया की वर्चुअल रियलिटी है जिसको हमने बनाया था ताकि हम कोमा पेशेंट की कॉन्शियसनेस को इसमें डाल सके। और उसके डैड आके बताते हैं कि हमने उस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए डेउस नाम का एआई बनाया था लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने पूरे ओलंपिया पर कंट्रोल कर लिया। और इसके बाद वो ओरिजिनल वर्ल्ड में भी घुस गया और पूरी चीजों पर कंट्रोल कर लिया और अब वो साइबर टेररिस्ट बन चुका है। और ये सब सुनकर आराता को विश्वास नहीं हो रहा होता है और तभी उसको लगने लग जाता है कि वो भी गायब हो जाएगा। और तभी वो अपने डैड से पूछता है कि अगर आपने ये दुनिया कोमा पेशेंट के लिए बनाई है तो क्या मैं ओरिजिनल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता हूँ। तो आराता के डैड हाँ कहते हैं और उसको उसके और उसके सभी दोस्तों के वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम सभी लोग कोमा में हो। और ये सब देखकर आराता को विश्वास नहीं हो रहा होता है और तभी उसको याद आता है कि इस बिल्डिंग में आग लगी थी और वो इस रूम में आया था और इस रूम में हारुनो से लेकर किबे तक सभी लोग थे। और तभी आराता के डैड आराता को कहते हैं कि
तुम्हें किसी भी हाल में डेउस को ढूंढना होगा और उसके अंदर शटडाउन कोड डालना होगा जिससे वो बंद हो जाए। और ये तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें नेक्स्ट गेम के लिए भेज देगा। और एक और बात आ रहा था, वो किसी भी रूप में हो सकता है, इंसान के रूप में भी हो सकता है, ये याद रखना। तो आराता ये करने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ही क्यों। तो आराता के डैड उसको समझाते हैं क्योंकि तुम मुसीबत से हमेशा भागते आए हो और ये काम तुम्हें इसलिए करना होगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और अब टोक्यो की किस्मत सिर्फ तुम्हारे हाथों में और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक काम कर लोगे। और एक इम्पोर्टेंट बात आ रहा था कि रूई असली इंसान नहीं है, बल्कि वो डेउस के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक प्रोग्राम है जिसे तुम पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। और मेरे ख्याल से हो सकता है वही डेउस हो और वो हारुनो का भाई भी नहीं है। तो ये सुनकर आराता को विश्वास नहीं होता है और तभी आराता को यूनो के बारे में याद आता है और वो अपने डैड को यूनो के बारे में पूछने वाला होता है कि तभी उसके डैड ऑफलाइन हो जाते हैं और वो बेहोश होकर सीधा अपने घर पर जागता है और उसके सीने पर शटडाउन कोड होता है और गेम स्टार्टिंग से वापस से स्टार्ट होता है जहां पर उसके पास फ्यूचर डायरी होती है और स्टार्टिंग का सीन दोबारा से रिपीट होता है जहां पर उसके दोस्त का कॉल आता है और उसके मॉम के हाथ से बर्तन गिर जाता है और टीवी पर 2 लोगों के मर्डर की न्यूज आती है और तभी आराता कॉलेज के लिए भागता है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।